नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में चल रही बजट सत्र की कार्यवाही की। आज यानी सोमवार को बजट पर चर्चा हो रही थी। चर्चा के बीच एक सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक टिप्पणी की जिस पर हंगामा हो गया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के द्वारा अतीत में की गई एक टिप्पणी का उल्लेख सदन में कर दिया। फिर क्या था? इस बात से नाराज सपा विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल सिंह ने एक सवाल पूछा जिस पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया कि नेताजी का आप लोग बहुत सम्मान करते हैं, सपा वाले नेताजी की हर बात मानते हैं, लेकिन क्या वह बात भी मानेंगे कि लड़कों से गलती हो जाती है? इतना सुनते ही समाजवादी विधायक भड़क गए और जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने डिप्टी सीएम के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि मुलायम सिंह यादव एक सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, ऐसा बयान स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। मामले को शांत कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बीच बचाव किया। विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि हर बात को निगेटिव मत लीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए माफी की मांग की। इस बीच मामले को संभालने के लिए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि सदन में किसी का नाम नहीं लिया गया है और मुलायम सिंह सबके आदरणीय हैं, लेकिन सपा विधायकों का विरोध जारी रहा। सपा विधायक लगातार वेल पर आकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से माफी मांगने की बात करते रहे। विधानसभा अध्यक्ष के कई बार कहे जाने के बाद भी सदस्य अपनी जगह से वापस नहीं गए। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही ब्रजेश पाठक के बयान को भी कार्यवाही से हटा दिया गया। दूसरी खबर भी विधानसभा से ही जुड़ी है। दरअसल स्थगन के बाद सत्र के दोबारा शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वालों पर जमकर हमला बोला। महाकुंभ में अव्यवस्था और भगदड़ के मुद्दे पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादियों और वामपंथियों को सनातन की सुंदरता रास नहीं आ रही है। उन्होंने एक सोशल मीडिया टिप्पणी के माध्यम से विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वो मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को व्यवस्था मिली, सद्भावना वालों लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली। अखिलेश यादव और आजम खान पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं को मैंने खुद देखा है। सपा सरकार में हुए कुंभ में एक गैर सनातनी को कुंभ का प्रहारी बना दिया गया था, क्योंकि तब के मुख्यमंत्री के पास इसके लिए समय नहीं था। सपा विधायकों के हंगामे के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग संविधान के बारे में बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं और महापुरुषों के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा के लोगों का जो आचरण था वो बताता है कि वो लोग संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए आए निवेश प्रस्तावों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन के आयोजनों से यूपी को नई पहचान मिली है। प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। यही कारण है कि लाखों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं। हम लोगों ने अब तक 16 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा है, जिससे कि 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। ये डबल इंजन की सरकार का ही परिणाम है कि आज दुनिया भर के देश यूपी में निवेश के लिए आ रहे हैं। बढ़ते हैं राहुल गांधी से जुड़ी तीसरी खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में दायर मानहानि के मामले में सोमवार को सुनवाई टल गई है। मामले में परिवादी ने जिरह के लिए और अधिक समय देने की मांग की है। अगली सुनवाई के लिए 6 मार्च की तारीख तय की गई है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। इसी मामले में सुल्तानपुर के पीएमएलए
कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अगली सुनवाई के लिए 6 मार्च की तारीख तय की गई है। बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन के पास एक दंपत्ति ने आत्मदाह करने की कोशिश की। यह देख वहां लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर तैनात आत्मदाह निरोधी दस्ते ने तेजी दिखाते हुए दोनों को बचा लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों से पूछताछ करने पर सामने आया कि ये दंपत्ति कानपुर के बिल्लौर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले उनकी बेटी अचानक गुम हो गई। बेटी को खोजने की गुहार लगाने वह बिल्लौर थाने पहुंचे। दंपत्ति का आरोप है कि थाने में उनकी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज तो हुई, लेकिन पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एसीपी विकास जायसवाल ने बताया कि संबंधित एसीपी से संपर्क कर टीम को यहां बुलाया गया है। उनको सुपुर्द कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। यूपी बोर्ड परीक्षाएं पूरे प्रदेश में आज से शुरू हो गई हैं। लाखों छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और प्रशासन ने इसे नकल विहीन बनाने के लिए सख्त इंतजाम किए हैं। इस बार हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे, सचल दल और सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों की गहन तलाशी के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। गोंडा सहित कुछ जिलों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने हर परीक्षा केंद्र पर पुलिसकर्मियों और एलआईयू को तैनात किया है। बढ़ते हैं छठवीं बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गड़बड़झाला जारी है। इस बार मामला अमरोहा से आया है। अमरोहा में गजरौला के बाद हसनपुर में भी फर्जी दूल्हा दुल्हन पकड़े गए हैं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है। हसनपुर के सुखदेवी इंटर कॉलेज के मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह के दौरान प्रशासन को एक फर्जी जोड़े के बारे में सूचना मिली थी। पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि लड़की आसमा पहले से ही शादीशुदा है। आसमा की शादी नूर मोहम्मद से हुई थी। विवाद के चलते आसमा करीब 7 माह से अपने मायके में रह रही थी। इस दौरान उसकी भाभी फरजाना ने अपने भाई जाबिर से चोरी छिपे उसका रिश्ता तय कर दिया। रविवार को बावनखेड़ी निवासी एक दलाल के माध्यम से हसनपुर के सुखदेवी इंटर कॉलेज के मैदान में चल रहे सामूहिक विवाह में पहुंच गए। सामूहिक विवाह समारोह के अधिकारी दोनों का निकाह कराने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच पति नूर मोहम्मद अपने स्वजन के साथ वहां पहुंच गया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि जो लड़की शादी कर रही है वह उसकी पत्नी है। फर्जी जोड़ा पाए जाने की सूचना से अधिकारियों में खलबली मच गई। मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र के निर्देश पर लड़का और लड़की को कोतवाली ले जाया गया है। मामले में छानबीन जारी है। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों से जुड़ी 7वीं बड़ी खबर की तरफ। यूपी के उन राज्य कर्मियों को फरवरी के वेतन का भुगतान मार्च में नहीं किया जाएगा जिन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल में नहीं दिया है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है कि सभी कर्मचारियों को 28 फरवरी तक अपने चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से देना होगा। ऐसा न करने वालों का वेतन रोक दिया जाएगा। मालूम हो कि पहले यह विवरण 31 दिसंबर 2024 तक जमा करना था, लेकिन तिथि बार बार बढ़ाई गई। जनवरी और फरवरी के पहले सप्ताह में इसे 2 बार आगे बढ़ाया गया, लेकिन अब सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए अंतिम तारीख तय कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि सर्विस बुक को मानव संपदा पोर्टल पर ई सर्विस बुक में बदला जाए और सभी तरह के अवकाश, एसीपी जैसी सुविधाएं 1 जनवरी 2024 से इसी पोर्टल से संचालित की जाएं। इसके साथ ही वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट दाखिल करने और हस्तांतरण की कार्यवाही भी अब इस पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। सरकार के इस फैसले का असर लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा। अब देखना होगा कि कितने कर्मचारी 28 फरवरी तक अपनी जानकारी अपडेट करते हैं या फिर उन्हें अपने वेतन से हाथ धोना पड़ेगा। बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 9 धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास को मंजूरी दे दी है। इन्हें मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार पर्यटन विभाग प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक पर्यटन स्थल के विकास की योजना कर रहा है। इस योजना के तहत खर्च का 50% सरकार उठाएगी, जबकि 50% राशि प्रस्तावक को वहन करना होगा।
जिन धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास को मंजूरी मिली है उनमें उन्नाव के टेढ़ा ग्राम सभा में सिखेश्वर महादेव मंदिर, सिद्धार्थनगर के बांसी में बागेश्वरी मंदिर और डुमरियागंज में तीरथ सागर भारत भारी मंदिर, झांसी के सीपरी में लहर की देवी मंदिर और मोटी कटरा स्थित बलुआ घाट मंदिर, चंदौली के सिद्धार्थपुरम में शालिग्राम नाथ मंदिर, कानपुर देहात के भोगनीपुर में मुक्ता देवी मंदिर, अंबेडकर नगर के आलापुर में राम जानकी मंदिर और कुशीनगर के फाजिल नगर में दिगंबर जैन मंदिर शामिल हैं। इन धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रथम किस्त के रूप में 75,000 हजार रुपए जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रयागराज में भजन संध्या स्थल के निर्माण के लिए 11.44 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। महाकुंभ में अब तक देश विदेश के करीब 62 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। इस पवित्र आयोजन में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी शामिल हो रहे हैं। सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अभिनेता अक्षय कुमार ने भी महाकुंभ में शिरकत की। उन्होंने संगम में पवित्र डुबकी लगाई और इस भव्य आयोजन का अनुभव लिया। कैटरीना कैफ ने परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनकी सास भी उनके साथ मौजूद रहीं। कैटरीना ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे इस पवित्र स्थान पर आने का मौका मिला। यह बहुत ही सुंदर जगह है। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार ने भी प्रयागराज में संगम में स्नान किया और वहां की व्यवस्थाओं की तारीफ की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यहां आकर बहुत अच्छा लगा, व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी कर्मचारियों को धन्यवाद। इससे पहले रविवार को बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे अपनी पति के साथ महाकुंभ पहुंची थी। उन्होंने गंगा स्नान किया और अपना अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किया। उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। यूपी में मौसम फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। सोमवार सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस हुई, लेकिन दिन में तेज धूप ने गर्मी का एहसास कराया। आने वाले दिनों में दिन का तापमान बढ़ेगा, लेकिन रातें ठंडी रहेंगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। तो अगले कुछ दिनों में मौसम का मजा लेने के लिए तैयार रहिए। गर्मी और ठंड के इस मिले जुले मौसम में सेहत का ध्यान जरूर रखिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।